अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा जो है, दरअसल सबको पता था कि नंबर गेम रूलिंग के पास है, रूलिंग पार्टी के पास है, इसलिए होना हमारा कुछ नहीं था, सबको मालूम था, विपक्ष को भी मालूम था और सत्ता पक्ष को मालूम था, हमको आपको भी मालूम था। ये सारे जो साधन होते हैं ना, ये खाली अपनी बात रखने के लिए होते हैं। जब मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो बहुत ही कम विपक्ष था ही नहीं, लेकिन लाए 3 बार पहले आ चुका है। मावलंकर जो पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ आया, उसके बाद हुकुम सिंह के खिलाफ आया 67 में, और फिर आया 87 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। तीनों बार 87 में तो इतना बुलडोजर ही बहुमत था कांग्रेस के पास, 415 सीटें थी, तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि आपकी स्पीकर हट सकता है। या 67 में भी बहुमत था, और तो ये हमेशा होता है। लेकिन विपक्ष इसी बहाने अपनी बात रखता है जो उसको रखनी पड़ती है, और जो रखी गई। जैसे भी कहा गया कि भाई बिरला जी की तारीफ सबने की, तो बिरला जी की व्यक्तिगत लोगों ने बार बार जोर दिया कि हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से निशाना सरकार पर साधना था, हर वक्ता का प्रयास ये था कि सरकार दबाव बना करके स्पीकर से वो सब करवा रही है जो नहीं करवाना चाहिए, इसलिए उस नाते विपक्ष अपनी बात कह पाया। और मालूम था कि वोटिंग में जो है हारना है तो हारने से हल्ला मचा लो, तो ये उनकी एक रणनीति थी। ममता बनर्जी पहले दूरी बनाई, बाद में आगे उनको लगा कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी। जैसे अब ये जो अब SIR वाला जो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो आया है, CC के खिलाफ, ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि सरकार बराबर, विपक्ष बराबर मांग करता था कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए, उसके बहाने चर्चा हुई। अब सीधे सीधे जब ज्ञानेश कुमार पर चर्चा होगी तो SIR आएगा। अब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेके आएंगे। तो जिन चीजों से सरकार बचना चाहती थी उन पर चर्चा सदन में होगी, बस इतना उद्देश्य है। न कहीं ज्ञानेश कुमार हटने जा रहे हैं, न बिरला जी हटने जा रहे थे, ये सबको मालूम था। और लोकतंत्र में ये साधन होते हैं जिनको इस्तेमाल अपोजिशन करता है। सुषमा स्वराज और जेटली जी का तो स्टेटमेंट है कि डिसरप्शन इज द आल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वो तो बकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे राज्यसभा में जेटली जी का और लोकसभा में सुषमा जी का। तो मैं कह रहा हूँ ये संसदीय इतिहास हमारा है, कोई नई बात नहीं हुई है। अब हम LPG पर आते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय संकट है, और इसमें भारत सरकार का कोई जिम्मेदारी, कोई लेना देना नहीं है कि हमने पैदा किया संकट, इसलिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे अभी अपने अनुराग भाई कह रहे थे कि हम लोग, भारत में पैनिक हो जाता है, एक सिलेंडर लोग खरीद के रखने लगेंगे। जब 1991-92 का पहला इराक वार हुआ था, तो मैं जहाँ रहता था नोएडा में एक फौजी अफसर के घर में, तो एक दिन देखा सुबह सुबह अपनी बच्चों को लेके, मारुति कार उनके पास थी, वो उसमें जेरिकेन और बाल्टी और डब्बा सब लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कर्नल साहब कहाँ जा रहे हैं? बोलो लड़ाई शुरू हो गई है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो सब भरवा लूँ जा करके मैं। तो हमने कहा भैया मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा मान लीजिए आपने भरवा लिया, तो आप हो सकता है 15 दिन हमसे ज़्यादा चल लें। जब दुनिया में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमसे 15 दिन आप ज़्यादा चल लेंगे, उसका फिर खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर है जितना जहाँ है। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी संस्कृति में हम आगे की चिंता करते हैं। हम सारे पूर्ण क्यों करते हैं? पुनर्जन्म, अगला जन्म अच्छा हो, मरने के बाद स्वर्ग मिले, इस जन्म में कष्ट उठा लेंगे लेकिन आगे अच्छा हो। तो ये हमारी मानसिकता में, हमारे संस्कार में है कि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, वर्तमान में कितने भी कष्ट उठा लें। तो उसी के तहत ये सब भी होता है। खबरें ऐसी आई, अभी हापुड़ की एक खबर आई कि वो समाजवादी पार्टी कोई नेता थे, कोई पार्षद कोई पता नहीं कौन था, जिनके यहाँ सिलेंडर पकड़े गए। बिहार से खबर आई कि एक मंत्री जो बिहार के बड़े कद्दावर नेता, उनके आदमी गए और वो सिलेंडर वहां से गोदाम से कहा 15 सिलेंडर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भैया चाबी ले लो, वो 4 से 4 उठा ले गए। देखिए, क्राइसिस तो है, लेकिन सरकार ये कह दे कि क्राइसिस है तो पैनिक क्यों क्रिएट करे? सरकार की भूमिका भी जगह ठीक है, सरकार का काम है इंतजाम करना, इंतजाम कर भी रही है। अभी 2 ऑयल टैंकर हमारे आई गए हैं हरमुज से, ईरान ने उनको आने दिया है, तो सरकार की चिंता है। लेकिन ये कहना, देखिए हरदीपुरी जो संसद में कह रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए हम सबको, क्यों मंत्री हैं, लेकिन जो लाइनें लग रही हैं, जो मार मच रही है, एक बुजुर्ग जो है हार्ट अटैक हो गया उनका लाइन, तो ये भी सच्चाई है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो सड़क और संसद के बीच में जो फर्क है ना, इसको मिटाना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन तंत्र की है। कालाबाजारी हो रही है तो रोकना चाहिए। संकट अगर है भी तो, जैसे याद करिए, रामपाल जी को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, कि जब शास्त्री जी थे तो खाद्यान्न संकट हुआ, उन्होंने अपील कर दी लोगों से कि भाई एक दिन हफ्ते मत खाइए, लोगों ने छोड़ दिया स्वेच्छा से। तो सरकार अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो सरकार भी हो सकता है अपील करे, जैसे कोविड में किया ही था। लेकिन अभी बार बार कहा जा रहा है विपक्ष, भाई ये जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष को बुला के बात करिए, उसको सेटिस्फाई करिए और कहिए ये चीजें हैं। दूरी तो आप बनाए हुए हैं ना,
इस पर लेकर के। आप बुलाइए, हरदीप पुरी जी बुलाएं विपक्षी नेताओं को, या गृहमंत्री जी बुलाएं, या विदेश मंत्री बुलाएं, या प्रधानमंत्री जी तो खैर बुलाते नहीं है, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी 2 बैठकें हुई थी, उसमें नहीं आए थे। तो सरकार की जिम्मेदारी है, बुला के कहें कि भाई इसमें हमें सहयोग चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इराक की पहली लड़ाई में बहुत दबाव था अटल जी के ऊपर कि सेना भेजिए, सेना भेजिए। उन्होंने बुला के सोमनाथ चटर्जी को कहा था, शुक्ला जी को तो पता होगा कि दादा बहुत दबाव है, जरा आप लोग हंगामा करिए ताकि हमको थोड़ा बल मिले। तो सरकारें कई बार इस तरह का इस्तेमाल करती हैं, विपक्ष के सहयोग लेते। हमारी सरकार विपक्ष के बीच में बात ही नहीं है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो, कल मैं परसों एक बीजेपी के नेता से बात कर रहा था जो खुद संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग जब थे संसदीय कार्य मंत्री तो हम रीच आउट करते थे, जाके प्राइम मिनिस्टर लीडर अपोजिशन घर भी चले जाते थे, कांग्रेसी नेताओं घर चले जाते थे, बात करते थे कि भाई मान लो। हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो उल्टा जो है पार्टी बन जाते हैं। बोले जो काम मंत्रियों करना चाहिए वो बने पार्टी, संसदीय कार्य मंत्री तो ब्रिज होता है। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी सब सारे ब्रिज तोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, खाली विपक्ष को ही दोष देना कि विपक्ष ये कर रहे, विपक्ष का। अच्छा, विपक्ष कुछ ना करे तो हम ही लोग कहते हैं विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा, विपक्ष बड़ा कमजोर है, विपक्ष तो कुछ काम ही नहीं करता, विपक्ष क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि विपक्ष को भी उसका स्पेस दीजिए और सरकार को भी काम करने दीजिए। मुझे लगता है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सरकार को रीच आउट करना चाहिए तमाम सारी संस्थाओं से, और राज्य सरकारों को चाहिए कि जमाखोरी पर लगाम लगाएं और जो जहां सख्त कार्यवाही करने इस मामले को लेकर के जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। वैसे एक चीज बता दूं आपको, मेरी इस बीच कई लोगों से बात हुई जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, ऑयल एंड गैस के तमाम सारे पुराने CMDs जो हैं। उन्होंने कहा कि PNG की कमी तो कभी नहीं रहेगी, आनी नहीं चाहिए। PNG का हमारे पास भरपूर स्टॉक है, और दूसरा जो PNG आती है उसका इतना जो डायमीटर होता है उससे बहुत बड़ी मात्रा में आती है PNG। प्रॉब्लम LPG की और CNG की आ सकती है अगर लड़ाई ज्यादा खिंच गई तो लेकिन कहते हैं अभी भी उसमें ऐसा है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, एस्मा लगा दिया, कीमत बढ़ा दी, प्रोडक्शन जो है 28-38% बढ़ा दिया इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और तमाम जो लोगों को देने से अभी रोक दिया है इंडस्ट्रियल यूज वगैरह के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जोड़ के ही देखा जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।